हेलो दोस्तों, गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऑडियंस मैनेजर की हेल्प से आप रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हैं। जब भी आप गूगल एड में एड कैंपेन चलाते हैं तो एक बार आप कॉल्ड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उसके बाद आपके पास एक ऐसी ऑडियंस हो जाती है जिन्होंने किसी न किसी तरह आपकी वेबसाइट के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ वो इंगेज करा हो, और आप अब चाहते हैं कि कोल्ड ऑडियंस को टारगेट नहीं करना बल्कि उसी ऑडियंस को टारगेट करना जिसे आपने पहले टारगेट करा था और उन्होंने कुछ ना कुछ इंगेज करा है आपके प्रोडक्ट के साथ, आपके जो वेबसाइट वगैरह है या ऐप वगैरह है। तो आप उनको यूज करने के लिए, उनको फिर से ऐड दिखाने के लिए आप उनकी रीमार्केटिंग करते हैं, और रीमार्केटिंग आप करते हैं गूगल एड्स में ऑडियंस मैनेजर की मदद से। गूगल एड्स के अंदर आपको एक अलग से ऑप्शन ही मिलता है ऑडियंस मैनेजर का, जहां पर आप हर तरह के ऑडियंस बना सकते हैं। वहां पर आप अपने वेबसाइट विजिटर का ऑडियंस बना सकते हैं, वहां पर आप अपने ऐप विजिटर्स का वहां पर ऑडियंस बना सकते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल विजिटर्स का आप वहां पर ऑडियंस बना सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट बेस के जो ऑडियंस है आप उनका ऑडियंस बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली टूर करेंगे ऑडियंस मैनेजर का, वहां पर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से हम अपने कैंपेन में इस्तेमाल करेंगे ऑडियंस मैनेजर का। तो चलते हैं, अब हम प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो यह है आपका गूगल एड अकाउंट का डैशबोर्ड, और आपको जाना है ऑडियंस मैनेजर में। जब ऑडियंस मैनेजर में जाना है तो आप आएंगे टूल्स वाले सेक्शन में। टूल्स में आपको शेयर लाइब्रेरी का एक ऑप्शन मिलता है, शेयर लाइब्रेरी में ही ऑडियंस मैनेजर का आपको यहां पे मिल जाएगा ऑप्शन। तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अभी आपको घबराना नहीं है। मैं वीडियो के एंड तक एक एक ऑप्शन को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आप यहां पे रीमार्केटिंग का ऑडियंस बनाएंगे और क्या क्या इसके ऑप्शंस होते हैं। यहां पर देखेंगे योर डाटा सेगमेंट्स, ऑडियंस, कस्टम सेगमेंट्स है, कंबाइंड सेगमेंट, योर डाटा इनसाइट, योर डाटा सोर्सेस, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहां पर दिख रहे होंगे। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फेसबुक एड्स कोर्स में, जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप कस्टम ऑडियंस बनाते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। वहां पर भी आपको सिखाया था फेसबुक, आप इंस्टाग्राम विजिटर्स के अकॉर्डिंग आप वहां पर ऑडियंस बनाते हैं। आप अपना जो कोई कस्टमर लिस्ट है आपके पास एक्सेल फॉर्म में, वहां पर डाटा है आपके पास आपके कस्टमर का, उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह है, वहां पर अपलोड करके आप अपना कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। उसी के साथ साथ आप रीटारगेटिंग वहां पर ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक उसी तरह गूगल एड्स के अंदर भी आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा डिटेल आपको यहां पे टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है। बस आपको सीखना है इसे कि कैसे ये सारी चीजें होती है, ताकि इफेक्टिवली आप एड कैंपेन रन कर सके और रिजल्ट ला सके अपने क्लाइंट्स के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको ये ऑप्शंस के बारे में समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ऑप्शंस क्या है और इसे हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर जाऊंगा योर डाटा सोर्सेस। योर डाटा सोर्सेस का मतलब है कि जो आपका गूगल एड अकाउंट है, यहां पर जो डाटा है कहां कहां से मिल रहा है, आपकी जो प्रॉपर्टी है अलग अलग, आपकी वेबसाइट्स होंगी, आपके यूट्यूब चैनल्स होंगे, गूगल एनालिटिक्स होंगे, कहां कहां पर आपका डाटा है, और वहां जो गूगल एड्स के अंदर है वो कहां से डाटा आ रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे ये मेरे क्लाइंट्स है जहां इन्होंने गूगल एड्स टैग लगा रखा है वेबसाइट के ऊपर, तो ये बता रहे हैं कि देखिए अभी 82 जो है लास्ट 24 आवर में 82 यहाँ पे हिट्स हुए हैं, 5 एक्टिव पैरामीटर्स है। गूगल एनालिटिक्स में भी आप देख रहे हैं कि यहां से भी हमें इवेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज और लिस्ट वगैरह यहाँ पे शो हो रही होगी। तो आपको पहले ये सब पहले ही कर लेना है कि आपका गूगल जो टैग है वो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट होना चाहिए, आपके यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होना चाहिए। आपका कोई ऐप है, आप उसको रिटारगेटिंग ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो वो आपके गूगल एड से कनेक्ट होना चाहिए, तभी तो डाटा ट्रांसफर होगा, तभी तो डाटा आपके ऑडियंस मैनेजर में आएगा और फिर आप उसको एक कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है, जब भी गूगल एड अकाउंट आप बना लिए हैं, आप ऐड रन करना चाहते हैं, तो उससे पहले ही आपको ये सारे जो प्रॉपर्टी है इनको आपको कनेक्ट कर देना है, ताकि स्मूथली यहां से जो डाटा है वो ट्रांसफर हो सके। तो अब मैं यह बता दिया आपको योर डाटा सोर्सेस, यहाँ पे वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है गूगल टैग के अंदर। यहाँ पे आपने गूगल टैग लगा रखा है, गूगल एनालिटिक्स है, यहाँ पे प्ले स्टोर है, अगर आपका कोई ऐप है उसके अकॉर्डिंग आप रिटारगेटिंग करना चाहते हैं आप अपने ऐप के लिए, तो गूगल प्ले से आपको कनेक्ट करना होगा। इसी तरह यूट्यूब चैनल है, आप चाहते हैं कि जो आपके चैनल पे विजिटर्स हैं, जो आपके वीडियोस को व्यूज करते हैं, आपने कोई ऐड रन करा वीडियो कैंपेन, उसको कितने % तक किन लोगों ने वॉच करा है। अगर कोई 50% से ज्यादा वॉच करा है मेरे वीडियो को, तो मैं उन्हें रीटारगेटिंग ऑडियंस बनाऊंगा। तो इसके लिए पहले आपको यूट्यूब कनेक्ट करना होगा अपने गूगल एड्स अकाउंट से, तभी उसको यहाँ पे डाटा मिल पाएगा। इसलिए आगे यहाँ पे देखिए ज़ैपियर वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये डाटा सोर्सेस है। आगे यहाँ पे योर डाटा इनसाइट्स है, इसमें से अभी बताऊंगा मैं आपको वीडियो में कि इसका क्या इस्तेमाल है, इनसाइट आप कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं योर डाटा सेगमेंट्स में।
यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे कुछ ऑडियंस बनी हुई है। अब ये ऑडियंस क्या है? ये ऑडियंस वो है क्योंकि गूगल टैग मैंने यहाँ पे लगा रखा है और मेरा एड रन हो रहा है या एड नहीं भी रन हो रहा है, तो क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, तो जब भी कोई यूजर मेरे वेबसाइट को विजिट करता है, वहां पर अलग अलग पेज को विजिट करता है, वहां पे अलग अलग जो मेरे पैकेज है, मेरे क्लाइंट्स के टूर पैकेज हैं, वो से वो एक्सप्लोर करता है, तो वहां से ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा ट्रांसफर होते रहते हैं। यहाँ मैंने नहीं क्रिएट करा इसे, ये ऑटोमेटिकली वहां से क्रिएट होता है क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑल कन्वर्टेड है, एडवर्ड ऑप्टिमाइज लिस्ट है, यहाँ इसका टाइप देख सकते हैं, ये आपका सेगमेंट का नेम है, यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप का वेबसाइट विजिटर, रूल बेस्ड है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, कस्टम कॉम्बिनेशन सेगमेंट है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, मेंबरशिप आप देख सकते हैं ओपन है। यहाँ पे आगे यहाँ पे देखेंगे साइज 69, यहाँ पे 100 यहाँ पे दिख रहे होंगे, उस यूट्यूब का साइज ये है, डिस्प्ले साइज ये है, जीमेल कैंपेन साइज ये है। अब ये क्या है? ये है टोटल ऑडियंस, ये जो ऑल कन्वर्टर्स है हमारे, उसकी साइज ये बता रहे हैं कि आपकी इतनी साइज है। अब हर ऑडियंस हर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जो ऑडियंस आपका वेबसाइट विजिटर है वो हो सकता है इंस्टाग्राम पे हो, वो फेसबुक पे ना हो, वो यूट्यूब पर ना हो, इसी तरह वो जीमेल उसके पास ना हो। तो इस तरीके से आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे ऑडियंस की जो अलग अलग है उसके नंबर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें एडवर्ड्स ऑप्टिमाइज लिस्ट है, यहाँ आप देखेंगे तो जो सर्च साइज है यानी 10K to 50K है। उसी के अलावा यहाँ पे YouTube में देखेंगे तो 10K to 50K है। यहाँ से आपको जीमेल में 1K to 10K दिख जाएंगे। तो ये अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा योर डाटा सेगमेंट में क्या ऑप्शन होते हैं। अब आप जो अपना रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग वहां पे कोई भी ऑडियंस बनाते हैं वो यहीं से बनाते हैं, योर डाटा सेगमेंट से। इसके लिए आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपना जो कस्टम है, आप जो अपना ऑडियंस बनाना चाहते हैं, क्या वेबसाइट विजिटर के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं या फिर आप ऐप यूजर के बेस पे बनाना चाहते हैं, यूट्यूब यूजर के कस्टमर लिस्ट है आपके पास, बहुत सारे एक्सेल शीट में आपके पास डाटा है, आपके जो कस्टमर है आप उसे अपलोड करके अपना कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स है या फिर कस्टम कॉम्बिनेशन, यानी इन सबको मिलाकर आप एक अलग सा ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम वेबसाइट विजिटर्स का देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ऑडियंस बनाना है। इसके लिए मैं क्लिक करूंगा वेबसाइट विजिटर्स के, उसके बाद आपको यहाँ पे नेम रख देना है। इससे पहले मैं आपको एक समझा देता हूं, एक सिनेरियो, ताकि आप कनेक्ट हो सके इन चीज से। ये देख सकते हैं ये मेरे क्लाइंट्स है, ये सिक्किम, दार्जिलिंग या इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये टूर और ट्रेवल से रिलेटेड ये सर्विस देते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे ये देख सकते हैं ये एक लैंडिंग पेज है। तो मैं यहाँ पे जो ऑडियंस बनाऊंगा इस वाले बारे में कि जो भी विजिटर्स इस मेरे लैंडिंग पेज को विजिट करा हो, इसके अलग अलग पैकेजेस है, इसे एक्सप्लोर करा हो, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे टारगेट बनाना चाहता हूं, मैं ऑडियंस बनाना चाहता हूं। अब ये कैसे करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। मैं इसे नाम रख देता हूं यहाँ पे सिक्किम, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे इस टाइप के ऑडियंस, ठीक है। टूर पैकेज, ये मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया। आगे यहाँ पर आएंगे विजिटर ऑफ वेब पेज, तो मैं इसे रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। आगे एक्शन है इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग ऑप्शन। आगे यहाँ पे एक्शन इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शंस, यानी उसने कोई भी एक्शंस लिया होगा मेरे इस वेब पेज पे आके, तो मैं उसे रीटारगेट करना चाहता हूं। वैसे ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक लैंडिंग पेज है जो इस वेबसाइट से बना हुआ है। अब इस वेबसाइट से बहुत सारे यहाँ पे पैकेज हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, थाईलैंड है, जम्मू कश्मीर है, बाली है, नेपाल है, बट मैं स्पेसिफिकली ऐसा ऑडियंस बनाना चाहता हूं जो सिक्किम और दार्जिलिंग में इंटरेस्टेड हो और ऐसे ही लोग सर्च करके मेरे वेबसाइट और लैंडिंग पेज पे आया हो, क्योंकि मैं इस पे एड भी रन कर रहा हूं, सर्च एड अभी रनिंग है और उसमें देखना है मुझे कि ऐसे लोग जो क्लिक करके मेरे इस लैंडिंग पेज पर आए लेकिन उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं भरा, वो लीड नहीं दी अपनी, तो मैं उसे फिर से रीटारगेट करना चाहता हूं। इसीलिए काम आता है रीमार्केटिंग का ऑप्शन। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, यहां से कन्वर्जन आपको बहुत ज्यादा मिलता है। आपको फिर से स्टार्टिंग से एड कैंपेन डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, फिर से आपको कोल्ड ऑडियंस को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सारे हॉट ऑडियंस है जो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करा है हमारे वेब पेज के साथ, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब यहाँ पे देखना है कि वेब पेज विजिट है, तो कोई ऐसा यूजर जो मेरे वेब पेज को विजिट करा हो, लास्ट 30 डेज आप रख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है, 500 डेज तक आप इसे टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 60 डेज रखूंगा। फिर 60 डेज में जो भी यूजर मेरे एक स्पेसिफिक वेब पेज को विजिट करा होगा मैं उसे यहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप रिफाइन एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज यूआरएल है, मैं उस वेब पेज का यूआरएल ही डालूंगा। ये जो मेरा वेब पेज है मैं इसका यूआरएल यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ से कंटेंट पे आपको क्लिक रखना है, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने क्या कहा कि लास्ट 60 डेज में इस वेब पेज पे जितने भी यूजर विजिट करे होंगे, इंटरेक्ट करा होगा, मैं उसका एक ऑडियंस बनाना चाहता हूं, आप मुझे उसका ऑडियंस निकाल के दो। मैंने ये कहा और यही मैं यहाँ पे बना रहा हूं। आगे यहाँ पर आएंगे
तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रीफिल ऑप्शंस में ये है, यहाँ देखिए चूज बिटवीन प्रीफिल इन द सेगमेंट और स्टार्टिंग विद एन एमपीटी वन। इसमें ये कहने का मतलब है कि आज से आप बनाना चाहते हैं, यानी आज से जो लोग मेरे इस वेब पेज को विजिट करेगा उसका मुझे कस्टम ऑडियंस बना के दो, या लास्ट 60 डेज में जो लोग विजिट कर चुके हैं मैं उसका ऑडियंस बनाना चाहता हूं, तो यहाँ मैं प्रीफिल ही रखूंगा क्योंकि मुझे लास्ट 60 डेज में यहाँ के ऑडियंस को जानना है, क्योंकि मुझे 1 से 2 महीने हो गए हैं एड रन करते हुए। या फिर आप स्टार्ट विथ एन एम्प्टी सेगमेंट, यानी आज से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, आज से आपको चाहिए ऐसा कोई डाटा जो इस वेबसाइट को आपके कोई स्पेसिफिक वेब पेज को विजिट करा होगा, तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रीफिल पे ही रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, कोई डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं अपने इस सेगमेंट से रिलेटेड, इस ऑडियंस से रिलेटेड, ताकि आपको याद रहे, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्रिएट सेगमेंट कर दूंगा। अब देखेंगे कि मेरा ये डाटा क्रिएट हो रहा है। अभी आप देखेंगे, मैं यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला है सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज, यहाँ पे ओपन है, ये अभी पॉपुलेटिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे इसमें डाटा को इकट्ठा करने में, इसलिए यहाँ से पॉपुलेटिंग शो हो रहा होगा। थोड़ा सा आप 2-3 घंटे के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये जो साइज है, ऑडियंस की साइज यहाँ पर आ चुकी होगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा भी इस वीडियो के एंड तक, अगर इसे यहाँ से अपडेट हो गया तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ऑडियंस बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे देखिए ऐप यूजर के बेस पे आपको बनाना है, तो पहले ऐप को कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल एड अकाउंट के साथ। उसी तरह अगर आपको YouTube व्यूअर्स के साथ आपको कोई ऑडियंस बनानी है, तो आपको क्या करना है, YouTube को भी पहले कनेक्ट करना होगा। तो ये होता है ऑडियंस सेगमेंट। अब जो भी ऑडियंस आप बनाएंगे, यहाँ पर उसका नाम शो हो जाएगा, उसकी क्या क्या साइजेस है, टाइप्स कैसा है, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिक्किम दार्जिलिंग का बनाया था, यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट विजिटर रूल बेस्ड है, ओपन है, अभी पॉपुलेटिंग कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं कस्टम ऑडियंस में। कस्टम ऑडियंस का क्या मतलब है, यानी मैं बताता हूं कि मेरा एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को परचेज करने की जिसके पास इंटरेस्ट है, बिहेवियर उसका ऐसा है कि वो इस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, तो आप उसे मेरा ऐड दिखाइए। ये मैं गूगल से कहता हूं, क्योंकि गूगल के पास हर किसी का जो सर्च हिस्ट्री, हर किसी का ब्राउजिंग हिस्ट्री का पता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या सर्च टर्म सर्च कर रहा है अभी गूगल पे, वो सब वो उसे पता है। तो मैं गूगल को यही इंस्ट्रक्शन दूंगा और उसी के बेस पर जो ऑडियंस मैं बनाता हूं उसको कहते हैं हम कस्टम ऑडियंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे कोई कस्टम ऑडियंस नहीं बना हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्लस पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम रख लेना है। मैं अगेन नाम रखूंगा यहाँ पे सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज। ठीक है, और आगे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कस्टम ऑडियंस, ताकि मुझे याद रहे। आगे यहाँ पर आए हैं इंक्लूड पीपल विथ फॉलोइंग इंटरेस्ट और बिहेवियर। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, यानी ऐसा यूजर जिसे ट्रेवल टूर्स या पैकेज वगैरह में टूर वगैरह करने में इंटरेस्ट है और उनका ऐसा बिहेवियर रखे वो परचेज कर ले, उस ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टिक रखेंगे। या फिर आगे ऑप्शन है पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल। यहां पर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सर्च टर्म यहां पे बताना पड़ेगा, ऐसे यूजर को आप मेरा ऑडियंस बनाइए, ऐसे यूजर को जो आपके यानी गूगल पे सर्च कर रहा है मेरे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। तो आप इस तरीके के जो कीवर्ड है इसका पता लगाने के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जब वहां पे कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि ऐसे ऑडियंस जो इस टाइप के कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, मुझे उसका ऑडियंस बना के दीजिए, मैं उसे ऐड दिखाना चाहता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पीपल विथ, यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट आप बताएंगे, इंटरेस्ट में नीचे आपको बहुत सारा सजेशंस हो जाएंगे, जितने भी कन्वर्जन्स हुए हैं आपने पहले इस तरीके का क्रिएट करा है, तो आप यहाँ जैसे ही मैंने कहा यहाँ पे पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ देखिए दार्जिलिंग ट्रिप, दार्जिलिंग टूर ट्रेवल है, सिक्किम टूर पैकेज है, सिक्किम लग्जरी टूर है, सिक्किम ट्रेवल पैकेज है, इस तरीके के मुझे यहाँ पे सजेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखेंगे पीपल हु सर्च ऑफ एनी ऑफ दिस टर्म्स, तो मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे ये सारे टर्म जो भी सर्च करते हूं मैं उसे अपना ऐड दिखाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे देखें। ठीक है, इस तरीके से अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे आपने यहाँ पे डाटा डाला इसी के अकॉर्डिंग आपकी ऑडियंस यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे कुछ आपको एक्सपेक्टेड जो साइज है, जो आपके ऑडियंस के साइज, वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। यहाँ देख सकते हैं जेंडर में देख सकते हैं मेल यहाँ पे फीमेल है, किसका क्या परसेंटेज है, आपकी जो ऑडियंस बन रही है उसमें एज जो है अलग अलग एज के लोग उसका क्या परसेंटेज है, पेरेंटल स्टेटस उसका क्या है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आपको पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं इंडिया में ही, मेरे क्लाइंट टूर ट्रेवल एजेंसी है, वो अपना प्रोवाइड करती है सर्विस, तो मैं इंडिया को ही टारगेट करूंगा। ऑल लैंग्वेज रखने दूंगा, मैं यहाँ पे ऑल लैंग्वेज रखूंगा। उसके बाद कैंपेन टाइप यहाँ पे
मैं सर्च ऐड के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप कैंपेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एस्टिमेटेड साइज है, 1 बिलियन टू 5 बिलियन का इंप्रेशंस है, फीमेल मेल परसेंटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंड सेगमेंट बाय आल्सो इंक्लूडिंग। अब आगे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे गूगल को ये बताना है कि ये मेरे कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, ये उसका यूआरएल है, ये वेब पेज है, जो लोग इस वेब पेज को विजिट करते हैं उसे भी मेरा एड शो कीजिए, वो मेरा ऑडियंस है, उसे भी मुझे ऑडियंस में चाहिए। तो यहाँ पर आएंगे पीपल हु ब्राउज टाइप ऑफ वेबसाइट, यानी ऐसा वेबसाइट, ऐसा वेब पेज जो आपके कॉम्पिटिटर है, यानी आपके क्लाइंट्स के कॉम्पिटिटर है। जैसे मेरा यहाँ पे केस है, जो टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड है, मेरे क्लाइंट का यहाँ पे बिजनेस, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मेकमाईट्रिप.com है, ये क्या है, उनके कॉम्पिटिटर है। इसी तरह booking.com है, वो भी टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड बिजनेस है, मैं उसका यूआरएल यहाँ पे डालूंगा और मैं बताऊंगा गूगल को कि ये वेब पेज है, यहाँ पे जो भी लोग विजिट करते हैं वो मेरा ऑडियंस है, उसे मेरे ऑडियंस में आप कीजिए, ठीक है। तो यहां से देखें ये कह रहा है और पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू, आपको यहाँ पे उसका यूआरएल डाल देना। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा, ठीक है। मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, एक बिजनेस के लिए है, अगर आप एक बिजनेस के लिए सीख जाते हैं तो अदर बिजनेस को भी आप इसी तरह से मेकमाईट्रिप.com, ठीक है, ये है इसका। मैं यहां से इसका वेब पेज ओपन कर लूंगा, यहां से कॉपी कर लूंगा और यहां मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसी तरह booking.com है, अलग अलग जितने भी आपके कॉम्पिटिटर है आप उसका यूआरएल यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, ताकि आपको इसी टाइप के ऑडियंस गूगल निकाल कर दे सके। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं और भी आगे यहाँ पे पीपल हु यूज टाइप ऑफ ऐप। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐप है आपका और उस ऐप पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, आप उस ऐप यूजर को टारगेट करना चाहते हैं, तो उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं उस ऐप को। जैसे मेक माई ट्रिप है, मैं फिर से उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, ये देखिए मेक माई ट्रिप है। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे आपके पास एप्स होंगे, उसे आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां से, मेरा ऑडियंस करीब करीब बन चुका है, मैं यहां से सेव कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये भी मेरा ऑडियंस यहाँ पे सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज कस्टम सेगमेंट है, अंडर रिव्यू है, ठीक है। अभी ये डाटा बन रही है, यहाँ पे मैंने कब क्रिएट करा है ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पे ऑडियंस बना रहा हूँ, कस्टम ऑडियंस क्या होते हैं, डाटा सेगमेंट्स क्या होते हैं, ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे यहाँ पे कंबाइंड सेगमेंट है। अब ये कंबाइंड सेगमेंट क्या होते हैं, ये आपके डाटा सेगमेंट्स और कस्टम सेगमेंट्स को मिलाकर जो ऑडियंस बनती है उसे हम कंबाइंड सेगमेंट कहते हैं, यानी थोड़ा सा ब्रॉड ऑडियंस होती है। और मैं ये गूगल को कहता हूँ कि ये मेरे ऑडियंस है कुछ कंबाइंड सेगमेंट वाले और कस्टम सेगमेंट्स, इससे मिलाकर एक इसी से जैसे मिलते जुलते आप एक ऑडियंस बना के दीजिए, जिसे हम कंबाइंड सेगमेंट कहते हैं। कंबाइंड सेगमेंट में आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेगमेंट का नाम डालते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी ऑडियंस आपने बनाई होगी ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अभी जो मैंने ऑडियंस बनाई थी सिक्किम दार्जिलिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज है, मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ से क्रिएट भी कर सकता हूँ, इस यहाँ पे कुछ एस्टिमेटेड साइज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसे ही कहते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें कंबाइंड सेगमेंट में, बस इतना समझ लीजिए कस्टम ऑडियंस और डाटा सेगमेंट का मिक्सर है यहाँ पे, ठीक है। आगे यहाँ पे योर डाटा इनसाइट है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को बाद में बस समझा रहा हूं कि जब आप अपना यहाँ पे ऑडियंस बनाते हैं, आप यहाँ अलग अलग टाइप के ऑडियंस बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये पता देखने को मिलता है कि जो आपकी ऑडियंस है उसकी जेंडर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस डिवाइस में ऑपरेट करते हैं, ये सारा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल कन्वर्टर है, तो मैं यहाँ पे कोई एक यहाँ ऑडियंस को टारगेट कर लेता हूं ताकि मैं उस ऑडियंस की आपको सारी चीज दिखा सकूं, ठीक है। ऑल विजिटर्स, अब यहां पे देखेंगे आप डेमोग्राफिक, आप यहां देख सकते हैं मेल कितनी है, फीमेल क्या है, इसका एज कितने ग्रुप से है, पेरेंटल स्टेटस उसका क्या है, रेलेवेंट सेगमेंट है, इन मार्केट सेगमेंट देख सकते हैं, एफिनिटी सेगमेंट आप यहां पे देख सकते हैं, यानी मेरे जो ऑडियंस है उसके और क्या क्या चीजों में इंटरेस्टेड है, यहाँ लोकेशन है, यहाँ डिवाइसेस हैं, आपको ये सारी चीज, यानी आप अपने जो ऑडियंस है उसके बारे में आप यहाँ पे जान पाते हैं। तो ये है ऑडियंस मैनेजर, इसे आपको इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है, उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, इसके एक एक चीज को आप बारीकी से समझे, बहुत ही पावरफुल टूल है ये, आपके गूगल एड्स में बहुत काम आने वाले हैं। एक बार जब आप बिगिनर से आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, आप मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज करते हैं उनके बिजनेस को, तो फिर वहां पर आपको इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे, जहां पर आप कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, क्योंकि कोल्ड ऑडियंस पर आप एड रन कर चुके हैं। अब आपको कोल्ड ऑडियंस नहीं टारगेट करना, अब आपको हॉट
ऑडियंस टारगेट करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको बनाना आना चाहिए। आपको किस तरीके से क्रिएट करेंगे हॉट ऑडियंस को और वहां से किस तरीके से आप रिजल्ट लाएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसे सीखना है। अभी एक दो वीडियो और लाऊंगा मैं इसके बाद, जो ऑडियंस सेगमेंट पे ही होगा। मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऐप बेस्ड वहां पर ऑडियंस बनाएंगे, यूट्यूब बेस्ड ऑडियंस बनाएंगे, किस तरीके से आप वहां पर अपना जो एक्सेल शीट में अगर आपके पास डाटा है आपके कोई कस्टमर्स की, आपके पास 50,000 60,000 के करीब डाटा है, उसे किस तरीके से अपलोड करके आप कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, वो सब के ऊपर मैं वीडियोस लाऊंगा। मैं एक कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो कंप्लीट एक प्लेलिस्ट चल रहा है, जहां तक मैं अभी तक, जिसमें मैं अभी तक 50 वीडियोस क्रिएट कर चुका हूं गूगल एड्स के अंदर। उसे आप जरूर सीखिए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है और बेसिक टू एडवांस लेवल पर मैं गूगल एड्स सिखा रहा हूं। इसी के साथ साथ अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग सेगमेंट के आपको सीखना है तो आप यहां पे देख सकते हैं एसईओ, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ईमेल मार्केटिंग, चैट जीपीटी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब मास्टरी कोर्स, इन सब के ऊपर मैंने कोर्सेज क्रिएट करा है, फ्री में अवेलेबल है। आप अभी विजिट कर सकते हैं और सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और जुड़ जाना है हमारे साथ, ताकि आगे आने वाली इसी टाइप की जो वीडियोस हैं, कोर्सेज हैं, इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।